कुछ रास्ते सिर्फ मंजिलों तक नहीं ले जाते, वो इंसान को अंदर से तोड़कर दोबारा गढ़ते हैं। ये कहानी किसी आम सफर की नहीं है, ये उस खामोशी की है जो बादलों के पार पहाड़ों के सीने में छिपी है। जब दुनिया सो रही होती है तब हिमालय की 18,570 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा बुलावा गूंजता है जिसे सुनने के लिए कान नहीं, एक तड़पता हुआ दिल चाहिए। लोग कहते हैं कि वहाँ जाना मौत के मुंह में कदम रखने जैसा है, लेकिन जो वहाँ से लौट कर आता है वह फिर कभी पहले जैसा इंसान नहीं रह जाता। साल 2026 का सावन का महीना करीब आ रहा है। तारीखें शायद 14 जुलाई से 27 जुलाई 2026 के बीच की होंगी जब इस दुर्गम सफर के कपाट खुलेंगे। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन भक्तों के दिलों में हलचल अभी से शुरू हो चुकी है। क्या कोई वाकई तैयार हो सकता है उस रास्ते के लिए जिसे अमरनाथ यात्रा से भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा माना गया है? ये कहानी शोर की नहीं है, ये उस अंतहीन खामोशी की है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने अपनी सांसों को उखड़ते और कदमों को कांपते हुए देखा हो। इस सफर की शुरुआत दिल्ली के कोलाहल से बहुत दूर शांत पहाड़ों के बीच से होती है। जब आप लगभग 342 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करके शिमला पहुंचते हैं तो लगता है कि प्रकृति ने आपको अपनी बाहों में समेट लिया है, लेकिन असली परीक्षा तो अभी शुरू भी नहीं हुई होती। शिमला से जब आप आगे बढ़ते हैं तो सड़कें संकरी होती जाती है, हवा में ठंडक बढ़ने लगती है और दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। शिमला रेलवे स्टेशन से लगभग 178 किलोमीटर और शिमला हवाई अड्डे से लगभग 189 किलोमीटर की दूरी पर बसा है एक छोटा सा शांत गांव जिसे लोग जॉन गांव के नाम से जानते हैं। ये गांव सिर्फ एक शुरुआती बिंदु नहीं है, ये एक ऐसी चौखट है जिसके पार कदम रखते ही आधुनिक दुनिया के सारे ऐशोआराम, सारे संपर्क और सारे साधन पीछे छूट जाते हैं। यहाँ खड़े होकर जब आप ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो केवल विशालकाय बर्फ से ढकी चोटियाँ और उनके बीच तैरते रहस्यमयी बादल दिखाई देते हैं। यहीं से शुरू होती है 32 किलोमीटर की वह पैदल यात्रा जो आपको इस धरती के सबसे ऊंचे और विशालकाय शिवलिंग के दर्शन कराएगी। ये कोई साधारण ट्रेक नहीं है, ये साक्षात महादेव के निवास स्थान तक पहुंचने की एक तपस्या है। जॉन गांव की मिट्टी को छूकर जब आप पहला कदम आगे बढ़ाते हैं तो हवा में बिखरी हुई देवत्व की खुशबू आपको अपनी ओर खींचने लगती है। शुरुआती 3 किलोमीटर का रास्ता आपको धीरे धीरे पहाड़ों के मिजाज से रूबरू कराता है। पेड़ों की सरसराहट और दूर बहती नदी की आवाज जैसे कानों में कोई मंत्र फूंक रही हो। 3 किलोमीटर चलने के बाद सामने आता है पहला बेस कैंप जिसे सिंघाड़ कहा जाता है। सिंघाड़ पहुँचते पहुँचते शरीर को समझ आने लगता है कि आगे की राह क्या होने वाली है। यहाँ तीर्थयात्रियों के लिए भोजन और आराम की व्यवस्था होती है जो अगले मुश्किल सफर के लिए शरीर को ऊर्जा देती है। इस यात्रा की कठोरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जाने की अनुमति नहीं होती। केवल वही इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं जिनके भीतर शारीरिक क्षमता के साथ साथ एक अटूट मानसिक संकल्प हो। सिंघाड़ में बिताया हर एक पल आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, क्योंकि यहाँ से आगे जो शुरू होने वाला है उसे सुनकर ही अच्छे अच्छे पर्वतारोहियों के पैर कांप जाते हैं। सिंघाड़ से आगे पैर बढ़ाते ही हवा का रुख बदल जाता है। अब आपके सामने होती है थाचुरू तक की 12 किलोमीटर की वो सीधी खड़ी चढ़ाई जिसे स्थानीय लोग और यात्री दांडीधार के नाम से पुकारते हैं। दांडीधार कोई साधारण चढ़ाई नहीं है, यह आपके फेफड़ों, आपके घुटनों और आपके विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा है। इस रास्ते पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे पहाड़ सीधे खड़े होकर आपका रास्ता रोक रहे हैं। हर एक कदम उठाने के लिए पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है। हवा धीरे धीरे पतली होने लगती है, ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगता है और हर सांस के साथ छाती में एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। यहाँ कोई हड़बड़ी काम नहीं आती। जो जल्दीबाजी करता है वह रास्ता बीच में ही छोड़ देता है। यहाँ केवल वही टिक पाता है जो अपनी सांसों की गति को पहचानता है, जो हर कदम पर महादेव का नाम लेकर ठहरता है और फिर आगे बढ़ता है। इस चढ़ाई पर चलते हुए जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो नीचे की घाटी बादलों की चादर में छुपी हुई नजर आती है, जैसे आप सचमुच इस दुनिया को छोड़कर किसी दूसरी दुनिया की ओर बढ़ रहे हों। जब आप इस 12 किलोमीटर की जानलेवा चढ़ाई को पार करके थाचुरू पहुंचते हैं तो शरीर पूरी तरह टूट चुका होता है, लेकिन मन को एक असीम शांति मिलती है। थाचुरू एक और बड़ा आधार शिविर है जहाँ तंबू और भोजन की व्यवस्था थके हुए यात्रियों को जीवन दान देती है। इस पूरे रास्ते में केवल प्राकृतिक चुनौतियाँ ही नहीं है, बल्कि कदम कदम पर बिखरा हुआ इतिहास और आध्यात्मिकता भी है। इस यात्रा के दौरान निर्मन में स्थित 7 ऐतिहासिक मंदिर, जावो में माता पार्वती सहित 9 देवियों के पवित्र स्थान, परशुराम मंदिर, दक्षिणेश्वर महादेव और अरसू में स्थित हनुमान मंदिर जैसे कई देवस्थान आते हैं। रास्ते में मिलने वाली प्राकृतिक शिव गुफा, जोतकाली, ढंकद्वार, बकासुर वध स्थल और कुंशा जैसी जगह यात्री को ये एहसास कराती रहती है कि ये भूमि साधारण नहीं है। हर मोड़ पर एक नई कहानी है, हर पत्थर के पीछे एक प्राचीन विश्वास छिपा है। थाचुरू की सर्द रात को तंबू में गुजारने के बाद जब सुबह की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ती है तो यात्रा का अगला पड़ाव शुरू होता है। अब रास्ता काली घाटी की ओर बढ़ता है जो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है।
काली घाटी को साक्षात देवी काली का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ की हवा में एक अलग ही तीव्रता होती है। जब आप काली घाटी के शीर्ष पर पहुँचते हैं और अगर किस्मत अच्छी हो, मौसम साफ हो, तो वहाँ से पहली बार दूर क्षितिज पर चमकता हुआ श्रीखंड महादेव का विशाल शिवलिंग दिखाई देता है। उस 75 फीट ऊंचे प्राकृतिक शिवलिंग की एक झलक पाते ही शरीर की सारी थकान, सारा दर्द जैसे हवा में कपूर की तरह उड़ जाता है। आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं और जुबान से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है। लेकिन यह झलक जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही क्षणिक भी हो सकती है, क्योंकि पल भर में घने बादल आकर सब कुछ अपनी आगोश में ले लेते हैं। काली घाटी की ऊंचाई से देखने के बाद रास्ता एक नया मोड़ लेता है। अब आपको 1 किलोमीटर की सीधी उतराई तय करनी होती है, जो भीमतलाई की ओर जाती है। पहाड़ों में उतराई को अक्सर लोग आसान समझते हैं, लेकिन उतराई घुटनों पर जो दबाव डालती है वह चढ़ाई से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। पत्थरों पर पैर संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी चूक आपको सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिरा सकती है। भीमतलाई से आगे बढ़ते हुए रास्ता खूबसूरत कुंसा घाटी में प्रवेश करता है। कुंसा घाटी की हरियाली और वहाँ का वातावरण कुछ पलों के लिए मन को राहत देता है। वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अगला बेस कैंप आता है, जिसे भीम डावर कहा जाता है। भीम डावर में यात्रियों को ठहरने और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सामान्य सुविधाएं मिल जाती है। यहाँ पहुंचकर यात्री कुछ समय के लिए सुस्ताते हैं, क्योंकि इसके बाद का रास्ता और भी ज्यादा रहस्यमयी और पवित्र होने वाला है। भीम डावर से मात्र 2 किलोमीटर आगे बढ़ने पर प्रकृति अपना सबसे सुंदर और जादुई रूप आपके सामने प्रकट करती है। इस स्थान को पार्ती बाग कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये वही बगीचा है जिसे स्वयं माता पार्वती ने अपने हाथों से लगाया था। इस बगीचे की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ खिलने वाला दुर्लभ ब्रह्मकमल, जिसे वैज्ञानिक भाषा में सोसुरिया ओब्लाटाटा भी कहा जाता है। बर्फ के बीच खिलने वाले इन फूलों की खुशबू इतनी दिव्य होती है कि मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि पार्ती बाग ही वो अत्यंत पवित्र स्थान है जहाँ भगवान गणेश के धड़ पर हाथी का सिर लगाया गया था। यहाँ की हवा में एक अजीब सा ठहराव है, जैसे समय खुद आकर यहाँ रुक गया हो। चारों तरफ बर्फ की चादर, बीच में खिले ब्रह्मकमल के फूल और पृष्ठभूमि में गूंजती हवा की सरसराहट मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाती है जो किसी भी इंसान की कल्पना से परे है। पार्ती बाग की दिव्यता को अपने भीतर समेटकर जब आप आगे बढ़ते हैं तो 2 किलोमीटर की दूरी पर एक और चमत्कारी स्थान आता है, जिसे नैन सरोवर कहा जाता है। नैन सरोवर पिघली हुई बर्फ से बनी एक बेहद खूबसूरत और ठंडी झील है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये झील माता पार्वती के आंसुओं से बनी थी। इस सरोवर का पानी इतना साफ और पवित्र होता है कि इसमें पहाड़ों का अक्स बिल्कुल साफ दिखाई देता है। यात्री यहाँ रुककर इस ठंडे पानी से अपने हाथ मूंध धोते हैं। कुछ लोग इसमें स्नान भी करते हैं ताकि अंतिम चढ़ाई के लिए शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो सके। नैन सरोवर से आगे का रास्ता सबसे ज्यादा कठिन और जानलेवा माना जाता है, क्योंकि यहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं होता। सिर्फ बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े, तीखे पत्थर और ग्लेशियर होते हैं। नैन सरोवर से श्रीखंड महादेव के शीर्ष तक की अंतिम 3 किलोमीटर की चढ़ाई किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। यहाँ पथरीले और बर्फीले रास्तों पर रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। हवा में ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि हर 2 कदम के बाद रुककर गहरी सांस लेनी पड़ती है। सिर में भारीपन और चक्कर आना यहाँ आम बात है, लेकिन भक्तों का हौसला उन्हें पीछे मुड़ने नहीं देता। जब आप शिखर के बिल्कुल करीब पहुँचते हैं तो वहाँ से करीब 50 मीटर पहले माता पार्वती, भगवान गणेश और स्वामी कार्तिकेय की अत्यंत सुंदर प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित है। ऐसा लगता है जैसे वे मुख्य दरबार में जाने से पहले यात्रियों को अपना आशीर्वाद दे रहे हों। इन प्रतिमाओं के दर्शन करते ही भीतर एक ऐसी अदृश्य शक्ति का संचार होता है कि पैरों का दर्द गायब हो जाता है। और फिर उस आखिरी चट्टान को पार करते ही आप दुनिया के सारे दुखों से ऊपर, बादलों के भी पार, समुद्र तल से 18,570 फीट की अविश्वसनीय ऊंचाई पर खड़े होते हैं। आपके सामने साक्षात खड़ा होता है 75 फीट ऊंचा, विशालकाय पत्थरों से बना श्रीखंड महादेव का अलौकिक शिवलिंग। वहाँ खड़े होकर जब आप उस विशालता को देखते हैं तो शब्द खत्म हो जाते हैं, केवल आंसू बहते हैं और एक ऐसा मौन छा जाता है जिसे दुनिया का कोई भी संगीत बयां नहीं कर सकता। वहाँ पहुंचकर इंसान को समझ आता है कि वह कितना छोटा है और यह ब्रह्मांड कितना विशाल है। वहाँ की हवा, वहाँ की बर्फ और वहाँ का सन्नाटा सीधे आत्मा से संवाद करता है। इस स्थान के साथ एक बेहद खौफनाक और गहरी पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भस्मासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। उसने इसी भूमि पर भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उसे एक ऐसा वरदान दे दिया जिसने खुद उनके लिए संकट खड़ा कर दिया। भस्मासुर ने वरदान मांगा था कि वह जिसके भी सिर पर अपना हाथ रख दे वो तुरंत भस्म हो जाए। वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में पाप जाग उठा। वह माता पार्वती के सौंदर्य पर मोहित हो गया और स्वयं भगवान शिव को ही नष्ट करने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा। महादेव भस्मासुर से बचने के लिए इसी ऊंचे पहाड़ पर आकर छिप गए थे।
तब जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने संकट को भांपते हुए एक अत्यंत सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया और भस्मासुर के सामने प्रकट हुए। मोहिनी के रूप पर मोहित होकर भस्मासुर सब कुछ भूल गया और उनके साथ नृत्य करने के लिए तैयार हो गया। नृत्य करते करते मोहिनी ने एक ऐसी मुद्रा बनाई जिसमें उनका हाथ उनके अपने सिर पर था। भस्मासुर भी उसी लय में इतना खो चुका था कि उसने बिना सोचे समझे अपना ही हाथ अपने सिर पर रख लिया। उसी क्षण एक भयंकर विस्फोट हुआ और भस्मासुर जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी इस पूरे इलाके की मिट्टी और बहते पानी का रंग जो लाल दिखाई देता है वह उसी भस्मासुर की भस्म और उसके रक्त का अंश है। ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, उसका अंत निश्चित है। श्रीखंड महादेव की इस पावन चोटी पर खड़े होकर जब आप चारों तरफ फैली अनंत हिमालय की श्रृंखलाओं को देखते हैं तो लगता है कि जिंदगी के सारे संघर्ष, सारे तनाव, सारी दौड़ भाग कितनी निरर्थक थी। वहाँ बिताया गया हर एक मिनट आपको जीवन का एक नया अर्थ देकर जाता है। वहाँ की हवा में जो कंपन है वह आपके भीतर तक उतर जाता है, लेकिन वहाँ ज्यादा देर रुकना संभव नहीं होता क्योंकि मौसम कब करवट बदल ले कोई नहीं जानता। भारी बर्फबारी और तेज बर्फीली हवाएं पल भर में रास्ते को बंद कर सकती है। इसलिए महादेव के चरणों में अपना शीश झुकाकर उस 75 फीट ऊंचे भव्य स्वरूप को अपनी आंखों और अपने दिल में हमेशा के लिए कैद करके यात्री वापस नीचे की ओर कदम बढ़ाने लगते हैं।